Dear students, welcome back to the Riven series of NTSC examination. We have previously discussed about the dynasties medieval India. हमने इसमें कुछ डायनेस्टीज के बारे में बात की थी और इवन डायनेस्टीज ही पढ़ रहे हैं कई दिनों से। हमने सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी देखा, उसके बाद में हमने खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद हमने लास्टली तुगलक डायनेस्टी के ऊपर बात की थी। तुगलक डायनेस्टी के लास्ट जो रूलर थे, जिस टाइम पर वो रूल कर रहे थे, मतलब मोहम्मद तुगलक जब रूल कर रहे थे, तो उस टाइम ड्यूरेशन में एक टर्किश पर्सन यहां आए या रूलर आए और उन्होंने, तैमूर जिसका नाम था, उन्होंने आकर के इनको यहां से वाइप आउट कर दिया। अब लेकिन जब ये यहां पर जीत चुके थे इस डायनेस्टी को, लेकिन उस डायनेस्टी के अंदर तैमूर ने कंटिन्यू नहीं किया। तुगलक डायनेस्टी का एंड करके तैमूर ने अपनी सारी पावर को एक पर्सन को दे दिया जिसका नाम था खिज्र खां। तो खिज्र खां जो व्यक्ति था, उसने सैयद डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी। तो आज की हमारी जो डायनेस्टी है वो है सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी इतनी छोटी है कि शुरू होगी और खत्म हो जाएगी। ठीक है, हालांकि टाइम ड्यूरेशन काफी लंबा था, लगभग 37 ईयर्स तक दे हैव रूल्ड, और लगभग 4 बड़े रूलर इसमें आए। 4 रूलर्स ने इस डायनेस्टी के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो रूल किया 37 सालों तक। शुरुआत होती खिज्र खां से। खिज्र खां ने इस डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। इसके बाद में आ जाते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह के बारे में 2 चीजें फेमस है, एक तो इनका नाम और एक इनका काम। तो मुबारक शाह जी ने जब काम अच्छे अच्छे किए तो खुद का नाम इन्होंने एक टाइटल ले लिया और उसका नाम रखा शेर शाह। शेर शाह याद रखना, सैयद डायनेस्टी के अंदर मुबारक शाह को शेर शाह टाइटल लिया, उन्होंने खुद ने ही अडॉप्ट कर लिया। और इसके अलावा सरवर शाह, सरवर शाह भी इन्हीं को कहा जाता है। बस ये 2 क्वेश्चन याद रखना। खिज्र खां ने क्या किया? खिज्र खां ने कुछ नहीं किया, अपॉइंट किया गया था तैमूर के थ्रू खिज्र खां को दिल्ली सल्तनत पे, और इसके बाद में क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल नहीं थे तो ज्यादा दिन तक कंट्रोल भी इनका नहीं रहा, लेकिन खिज्र खां ने एस्टेब्लिश कर दिया अपनी नई डायनेस्टी जो कि थी सैयद डायनेस्टी। फिर मुबारक शाह आ गए, उसके बाद में लास्ट थे अलाउद्दीन आलम शाह। लास्ट कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह। 1445 से लेकर 51 तक ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं इस डायनेस्टी को या दिल्ली सल्तनत को। इन बिटवीन एक और पर्सन थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह फोर्थ। देखो यहां पर 3 है, पहले है खिज्र खां, दूसरा मुबारक शाह, फिर थर्ड था मोहम्मद या मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन से नंबर के थे? 4th नंबर के थे। इसके पहले भी मोहम्मद शाह कई बार हमने कई डायनेस्टीज में पढ़े हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर ये जो मोहम्मद शाह ये 4th नंबर के थे और सैयद डायनेस्टी के थे। इनके बाद आते हैं आलम शाह। हालांकि जो आलम शाह थे ये ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए जब क्या हुआ, जब दिल्ली सल्तनत का पावर इनके हाथ में आया तो इन्होंने विलिंगली लास्ट में ये कह दिया कि भैया हमसे ना हो पा रहा है, आप क्या करो, आप संभाल लो हमारी डायनेस्टी। ये बात किसको कही? अहमद शाह या आलम शाह ने अपनी इस डायनेस्टी को विलिंगली किसको दे दिया? बहलोल लोधी को। ये बहलोल लोधी कौन था? इंटरेस्टिंग फैक्ट है थोड़ा सा। ये जो मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह के टाइम ड्यूरेशन में बहलोल लोधी क्या करता था? हॉर्स बेचता था। ठीक है, याद रखना, बहलोल लोधी क्या करता था? हॉर्सेस की डील करता था, मतलब एक ट्रेडर था बहुत बड़ा। तो बहलोल लोधी के साथ में मोहम्मद शाह के रिलेशंस मतलब ठीक हुए। ऐसे में मोहम्मद शाह और बहलोल लोधी और इनकी डायनेस्टी के बीच में एक तरीके से कॉलिजन हुआ। इनको फिर बहलोल लोधी को गवर्नर बना दिया गया। क्या करा गया? गवर्नर बनाया। तो देखो बहलोल लोधी ने क्या किया? बहलोल लोधी ने जब इनको गवर्नर बनाया गया, सूबेदार बनाया गया, लाहौर का, सिरहिंद का, जब इनको सूबेदार बनाया गया मोहम्मद शाह के टाइम ड्यूरेशन में, तब इनके एक तरीके से पावर का पता चला। फिर लास्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह ने जब अपनी गद्दी संभाली, उसके बाद में इनको लगा कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने विलिंगली बहलोल लोधी को क्या किया? कहा कि भैया तुम ये दिल्ली सल्तनत संभाल लो। और जब ऐसा हुआ तो बहलोल लोधी ने ऑक्यूपाई कर लिया दिल्ली को 1451 में और एस्टेब्लिश कर दिया एक नई डायनेस्टी जिसको कहते हैं हम लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी की शुरुआत 1451 में जब अहमद शाह ने विलिंगली अपनी की सारी टेरिटरी, थ्रोन को बहलोल लोधी को दे दिया और कहा कि आप रूल करो। यहां से इन्होंने एस्टेब्लिश किया, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम
जब किसी टर्किश या अफगान रूलर के पास में दिल्ली सल्तनत पहुंचा। ये वो पहला टाइम था बेटा जब किसी दिल्ली या फिर मतलब दिल्ली पर किसी टर्किश या अफगानी रूलर ने शासन किया हो। तैमूर आया था, लेकिन तैमूर ने खुद से नहीं किया। तैमूर ने अपने एक पर्सन को, जो कि फेथफुल पर्सन था, खिज्र खां, उसको अपॉइंट कर दिया दिल्ली सल्तनत पे और वो रवानगी ले गया। लेकिन यहां पर बहलोल लोधी वो व्यक्ति था, फर्स्ट टर्किश पीपल पर्सन हु हैज एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड देयर एम्पायर ओवर द दिल्ली। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। ये पहले कौन थे? ही वॉज द गवर्नर या सूबेदार लाहौर में और सरहिंद में। सरहिंद लाहौर के अंदर ही क्या थे? सूबेदार हुआ करते थे, डील करते थे हॉर्सेस में। उसके बाद में ये कांटेक्ट में आते हैं सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर के साथ, मतलब सेकंड लास्ट रूलर के साथ, और फिर फाइनली इनको दिल्ली सल्तनत मिल जाती है, एस्टेब्लिश कर देते हैं लोधी डायनेस्टी। बस इतना ही था इसके अंदर, ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। छोटी छोटी सी दो चीजें और है कि भैया कुछ कॉइन्स भी बनाए थे इन्होंने, कॉपर कॉइन्स, जिसको बहलोली कॉइन्स भी कहा जाता है। बहलोली कॉइन्स या कॉपर कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। बहलोल लोधी ने 38 ईयर्स तक रूल किया और फिर ये चल बसे। इनके बाद में इनके जो बेटे थे, सेकंड बेटे, जिसका नाम था निजाम शाह, निजाम शाह कर देते हैं इस डायनेस्टी को टेक ओवर, और ऐसे में जिसको आप सिकंदर शाह के नाम से भी जानते हो, वो सुल्तान बन जाता है या सिकंदर लोधी। याद रखें, निजाम शाह, सिकंदर शाह या सिकंदर लोधी अब बन जाएंगे हमारे नेक्स्ट रूलर, सुल्तान ऑफ दिल्ली, और ऐसे में इस डायनेस्टी को और फ्लॉरिश करेंगे। तो क्या हुआ इसमें क्या किया हमने? बहलोल लोधी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है कि ही वॉज द फर्स्ट टर्किश रूलर, किसकी रेफरेंस से आया? विलिंगली जब अहमद शाह ने अपनी थ्रोन को छोड़ दिया तो उन्होंने अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया, और उसके बाद में ये क्योंकि ऑलरेडी पहले सूबेदार हुआ करते थे और उसके बाद धीरे धीरे अपने रीजन को बढ़ाया, 38 ईयर्स तक रूल किया। बहलोली कॉइन्स इंट्रोड्यूस इन्होंने ही करे, और उसके बाद इनके जो दूसरे नंबर के बेटे थे निजाम शाह, सिकंदर शाह या फिर सिकंदर लोधी, इन्होंने इनकी डेथ के बाद में अपने आप को दिल्ली थ्रोन के ऊपर एस्टेब्लिश कर दिया। नाउ आवर नेक्स्ट scholar, now our next ruler, now our next emperor is सिकंदर लोधी। काफी रिनोन नेम है, बहुत लोग इनके बारे में जानते हैं और काफी फेमस भी है। ठीक है, तो वो देखो, सिकंदर लोधी ने अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश की। जो ईस्टर्न साइड था, उस ईस्टर्न साइड में चाहे तिरहुत हो, बिहार हो, बंगाल हो, वहां तक इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया। ये बहुत ही फेमस थे अपने लॉ मैनेजमेंट के लिए, रेवेन्यू सिस्टम को मैनेज करने के लिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि इंटेलेक्चुअल पर्संस की जब बात की जाती है, मैनेजमेंट के अंदर जब रिफॉर्मेशन की बात की जाती है, तो सबसे फेमस कौन था रिफॉर्मेशन के लिए? तो सिकंदर लोधी था। ये क्या करता था? बार बार कुछ ना कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करता था, मेजरमेंट के तरीके बदल देता था। ठीक है, और मतलब हमेशा क्रिएटिव हुआ करता था इन चीजों में। तो ही वॉज रियली फेमस फॉर हिज लॉज, जो भी लॉज ये मैनेजमेंट के बनाता था, या रेवेन्यू सिस्टम जो टैक्सेशन किया करता था, उसके लिए इसने एक सिस्टम अडॉप्ट किया था कि जो भी अकाउंट्स होंगे देश के अंदर, जो भी अकाउंट्स चल रहे हैं, वॉट एवर द अकाउंट्स वी आर एक्चुअली यूजिंग, उसका ऑडिटिंग होना चाहिए। ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग अकाउंट का किसने इंट्रोडक्शन किया? द सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ही वॉज सिकंदर लोधी। ऑडिटिंग क्या होता है पहले ये समझो। जैसे मैंने कहा कि 2 + 2 = 2, सॉरी 4, मैं 2 + 2 = 2 बोल रहा हूं, गलत हो गया। मैंने कहा 2 + 2 = 4। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है। चलो ऐसे भी मत समझो, ऐसे समझो कि आपको 50,000 रुपए मिले थे, 50,000 रुपए से आपने 49,000 रुपीज का खर्चा कर दिया, उसका बिल भी आपने लगा दिया। अब ऐसे में आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि ये 49,000 जो आपने लगाए हैं सही लगाए कि नहीं लगाए, या आपने खर्चा तो 39 का किया था और लिख 49 दिए। तो जो आपने लिखा है उसका क्या प्रूफ है और क्या वो एक्चुअल में सही है, इस चीज को देखना, वापस से जांच करना, इस चीज को वापस से एक्चुअली एनालाइज करना ही ऑडिटिंग कहलाता है। ऑडिटिंग मींस व्हाटएवर द अकाउंट सेज, जो भी खाते बोल रहे हैं, खाते बता रहे हैं, लाइक कि इतना आया है, इतना खर्चा हुआ है, उस चीज को वापस से देखना किसी एक ऑथर, मतलब ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू, वो ऑडिटिंग होता है। तो इस तरह का सिस्टम इसने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया। हमारे अकाउंटेंसी सिस्टम का पार्ट होता है। अकाउंट्स जब लेते हैं आप 11th में, तब यू विल फाइंड कि ऑडिटिंग भी इज द वन ऑफ द काइंड्स जो कॉमर्स में किया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने सबसे पहली बार इंट्रोडक्शन किया इस काइंड ऑफ सिस्टम का। इसने स्टार्ट कर दिया एक नया मेजरमेंट यूनिट, जिसको आप कहते हो गज, यार्ड। यार्ड वाला जो होता है, यार्ड या गज,
तो गज सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, मतलब स्पेशली लैंड को मेजर करने के लिए गज को यूज किया जाता है, वो मेजरमेंट यूनिट भी किसने स्टार्ट की थी? सिकंदर लोधी ने। और उस टाइम पर याद रखना, एक गज का मतलब 30 इंच हुआ करता था। इसको क्या कहा जाता था? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी क्या था? गज अ सिकंदरी इज अ मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग द लैंड वैल्यू, और लैंड जो भी एरियाज है उसको मेजर करने के लिए गज अ सिकंदरी यूज किया जाता था, जिसमें एक गज का वैल्यू 30 इंच होता था। ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? सिकंदर लोधी ने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने फाउंडेशन किया था आगरा सिटी का। तो आगरा सिटी किसने बसाई थी? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, तो सिकंदर लोधी ने क्या बनाया? आगरा सिटी। आगरा सिटी को कब बनाया? 1504 में। ठीक है, और इनकी डेथ कब हो गई? 1517 में ये चल बसे। ठीक है, तो सिकंदर लोधी के साथ में जुड़े हुए क्वेश्चंस, स्पेशली गज ए हिंद बहुत इंपॉर्टेंट है। गज की शुरुआत किसने करी? सिकंदर लोधी ने। आगरा सिटी किसने? सिकंदर लोधी ने। या फिर ऑडिटिंग का अकाउंटेंसी में इंट्रोडक्शन किसने? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, ये याद रहेगा, काफी फेमस थे और ये सारी चीजें इनकी अचीवमेंट्स हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज इब्राहिम लोधी। नाम से ही मतलब कई सारी चीजें यहां पे, नाम से ही मतलब बहुत सारी चीजें यहां पे क्लियर हो रही है इब्राहिम लोधी के बारे में। बहुत ही फेमस भी हैं, तुम जानते हो। बहुत ज्यादा फेमस इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी है और कई सारी लड़ाइयों में मतलब जीते भी हैं, हारे भी हैं। छोटी सी स्टोरी भी है इनकी, मौका मिलेगा तो बताऊंगा। तो इब्राहिम लोधी नाम बहुत फेमस है, नाम बहुत बार सुना होगा तुमने। इन्होंने नवंबर 1517 में दिल्ली सल्तनत पे एक तरीके से कब्जा किया और इन्होंने कई सारी बैटल्स लड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट बैटल्स में ये कई बार पूछी जाती है, याद रखें आप। मैंने कोशिश किया है कि सिंपलेस्ट वे में आपको मैं इनकी वॉर्स के बारे में बता सकूं। ऐसी पहली लड़ाई है जो राणा सांगा के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई। इसको कहा जाता है बैटल ऑफ खतौली। खतौली तो जो राजस्थान वाले हैं वो तो जानते होंगे कि कोटा के पास में, मेवाड़ रीजन के अंदर कोटा के पास में एक एरिया है जिसको आप खतौली कहते हो। खतौली रीजन है, वहां पर इनके बीच में लड़ाई हुई, राणा सांगा के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में। इस टाइम पर राणा सांगा फेमस कैरेक्टर और बहुत ही ब्रेव कैरेक्टर, बच्चे थे ये तो उनके सामने। तो राणा सांगा यहां पर जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं। इनको हारने की आदत पड़ गई थी। ठीक है, तो बहलोल लोधी इब्राहिम लोधी जो थे, इन्होंने एक लड़ाई लड़ी खतौली की और उसके अंदर इनकी हार हो गई। आगे चल के और हारे, एक और बार लड़ाई 1526 में इनकी बैटल होती है, बैटल ऑफ पानीपत। इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं, बहुत बहुत फेमस बैटल है बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई। यहां पर बाबर जीत गए, इब्राहिम लोधी हार गया। तो इब्राहिम लोधी के बारे में जो कुछ चीजें आती हैं वो यही है, ये दो फेमस वॉर, ये दो फेमस बैटल्स इन्होंने जो लड़ी, जिसमें दोनों में ही हारे। हालांकि और बैटल्स कुछ लड़ी थी जिसमें जीते थे, लेकिन ये दो फेमस बैटल है जो आपको पढ़नी है एग्जाम में। ये वाली बैटल कई बार पूछी गई और ये वाली। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिर्फ इतना सा पढ़ना है। राणा सांगा के साथ कब हुई? 1718 के अंदर खतौली में, मेवाड़ रीजन। और ये हुआ आपका बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत कहां पड़ता है? नॉर्दर्न रीजन, हरियाणा के पास में। तो वहां पर इनके बीच में लड़ाई हुई। जो कौन जीता? बाबर जीता। बाबर के जीतने के बाद में यहां पर मुगल डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। मुगल्स यहां पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं दिल्ली के तख्त पर। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, एंड दैट इज ही वाज द ओनली पर्सन इस पूरे इंडियन सल्तनत के अंदर जो एक ऐसा एकमात्र सुल्तान जो लड़ाई लड़ते हुए मरा है। ठीक है, एकमात्र ऐसा सुल्तान है ये जो बैटलफील्ड में मारा गया, यहीं पर इसी बैटलफील्ड में मरा था। ही वॉज द ओनली सुल्तान, ये एकमात्र सुल्तान है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इब्राहिम लोधी से जुड़ा हुआ कि कौन सा वो सुल्तान था जो बैटलफील्ड में ही मर जाता है। सुल्तान की बात कर रहा हूं, राजाओं की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारे राजा मरे हैं सुल्तान मुगल्स में, मतलब ठीक है, मुगल्स नहीं, मतलब जो ये तो टर्किश है। तो ऐसे में जो कोई मरा सुल्तान दिल्ली का, वो कौन था? इब्राहिम लोधी। तो यहां से इब्राहिम लोधी और लोधी डायनेस्टी का एंड होता है और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है जो कि है आपकी मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसमें कोई तुम्हें तकलीफ हुई है आज तक तो बता देना, ठीक है। मिलते हैं। और मुगल डायनेस्टी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है
इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत लंबी डायनेस्टी है, कोशिश करेंगे आप जल्दी जल्दी इसको कर लें और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें केवल वही हम पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।